गुरु जी के सामने टेबल लगा, उस पर रख दीजिए, बस हम ले लेंगे वहां से, सब मिल जाएगा गुरु जी को। और गुरु जी के चरण भी मत छू। नहीं, चरण नहीं छूना है। तो फिर गुरु जी को हाथ जोड़कर बोलना है, साहिब बंदगी, निकल जाना है। तो क्या छूना है? गुरु जी के आचरण छू लेना है। आचरण, सुंदर स्वभाव, सुंदर चरित्र और सुंदर वाणी और सुंदर ज्ञान, ये सब गुरु जी का छू लो। और छू लो नहीं, इसको ले लो, और ले लो नहीं, जीवन में उतार लो, और उतार लो, बिल्कुल गुरु के जैसे तुम भी बन जाओ। जिससे गुरु जी तुम्हारे कभी ना बीड़ी पीते, न दारू पीते, न पान खाते, न पुड़िया खाते, न तमाकू खाते, तुम भी सब छोड़ दिया, बस त्याग। अरे मेरे गुरुदेव नहीं खाते, मैं कैसे खाऊंगा? आचरण ले लो, गुरु जी का आचरण, और गुरु जी का ज्ञान सीख लो, दूसरों को ज्ञान भी सुनाओ। तेजस्वी बनो, आपकी वाणी भी ओजस्वी होनी चाहिए। आप राजनीति करते हो, ओजस्वी वक्ता बनो। ये म्याऊं म्याऊं बोलना जो है कि सुपौल में एक गली बनी थी, ये इससे न वोट मिलेगी न सड़क बनने वाली है। अरे संसद भवन में भी दहाड़ना पड़ता है, वहां भी कंपटीशन है। हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में बजट ले जाना चाहता है, हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में बजट ले जाना चाहता है। आपका सांसद विधायक अगर दमखम वाला नहीं है तो आपके क्षेत्र में बजट बहुत कम आएगा। वहां भी बोलना पड़ता है, और बोलना पड़ता, समझाना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री भी थोड़ा समझता है कि इसको देना चाहिए, नहीं तो ये मचाएगा वो खुराफात, फालतू बजट दे देगा। म्याऊं म्याऊं करने की जरूरत नहीं। जनता के बीच में भी ओजस्वी भाषण करो, दो चार श्लोक भी बोलो भाषण में, दो चार दोहे बोलो, और एक दो गीत भी गा दो। ऐसा लच्छेदार भाषण, ओजस्वी वक्ता बनो। राजनीति भी करो, पूरा मन से करो। राजनीति खराब नहीं, बहुत अच्छी चीज है। राजनीति में बुद्धिमान, महान, गुणवान, वफादार, देशभक्त पहुंचने चाहिए। तब हमारे देश की सड़कें, ये 4 लेन से काम नहीं चलने वाला है, अब तो 16 लेन की रोड बननी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या इतनी हो चुकी है। 16 लेन की रोड हो तब स्पीड गाड़ी पकड़े। हर शहर में ओवरब्रिज, उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। जिसको शहर में जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर निकल जाओ, वहां फालतू लाल बत्ती पीली बत्ती खड़े हो। पुलिस वाले परेशान होते हैं, रुको 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 रुको, ये रोड जाओ, उधर जाओ, इधर रुको, क्या फालतू नाटक। और राजनीति के अंदर भी त्याग रखो। आपका जीवन तेजस्वी तभी होगा जब आपके अंदर त्याग होगा। लोभ लालच नहीं। क्या करोगे इतना पैसा? कोई जरूरत नहीं है। और केवल पैसे से चुनाव जीत भी नहीं सकते आप, ये भी याद रखना। और आदमी ना किसी जाति का है, ना पाति का है, ना मजहब का है। आदमी तो अपने फायदे का है। जहां जिसको फायदा होता है वहां लोग वोट दे देते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। फायदा, शक्कर डाल दो, चींटियां इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन नमक की बोरी रख दो, एक चींटी नहीं आएगी। जहां मिठास है वहां चींटियों के झुंड इकट्ठे होते हैं। जहां फायदा है वहां वोट मिलती है। जनता को फायदा होना चाहिए। मैं सब नेताओं को समझाता हूं, राजनीति करो, अच्छी चीज है। कोई नेता ये मत समझे गुरुजी स्वयं राजनीति करना चाहते। मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं करवाना चाहता हूं। जो कर रहे वही अच्छा करें, सुधार करने, गलती अगर उनमें है कोई
मैं क्या करूंगा, मैं तो इतनी बड़ी धर्म नीति कर रहा हूं कि इसी से फुर्सत नहीं हमको। राजनीति करने वालों की भीड़ है, गली गली में राजनेता पैदा है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं समाज सुधार का, संस्कार देने का, ये काम करने वाले दुनिया में बहुत इन्हें गिने लोग हैं, कम लोग हैं। मैं यही काम करता रहूंगा, सबको संस्कार दूंगा। बोलो ठीक है कि नहीं? बोलते क्यों नहीं हो? नहीं बोलोगे तो राजनीति में चला जाऊंगा। बोलो यही ठीक है ना? यही ठीक है। राजनीति तुम करो, तुम बनो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तुम्हें ही मेरा आशीर्वाद। जो राजनीति में काम कर रहे हैं उनको ही मेरी व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। उनकी बुराइयां दूर हो, अच्छे इंसान बने, मांस मछली अंडा नशा शराब मुर्गा खाना बंद करें, एकदम शुद्ध शाकाहारी रहे और इस भारत देश को भारत माता जैसे कहा जाता है, माता जैसी ही इसकी सेवा करे, ये भारत देश महान बने, ऐसा सब नेता काम करे। ओजस्वी वक्ता बनो, यशस्वी भी बनो। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि आप यशस्वी भी हो, और तपस्वी भी बनो। हर व्यक्ति को तपस्वी, ये महिलाओं को भी तपस्वी बनना चाहिए, यशस्वी महिला बनो। अरे तुम मर जाओ, दुनिया से चला जाए, तुम्हारा शरीर दफन हो जाए, फिर भी घर के लोग 50 साल तक तुम्हारे यश को याद करें कि मेरी माँ, मेरी सासू बहुत अच्छी थी। राजस्थान में मैं एक गांव में गया, 3 बहुएं आई, तीनों व्यास गादी पर रोने लगी। क्या हुआ? बोले मेरी सासू मर गई। ज्यादातर बहुएं सासू के मरने से खुश होती कि अब जंजाल खत्म हुआ, पर वो रो रही थी रो रही थी फूट फूट कर। मैंने कहा सासू मर गई, सासू के प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं मरा? बोले प्रेम तो जिंदगी भर नहीं मरेगा। मां से भी ज्यादा, पिता से भी ज्यादा, भाई से भी ज्यादा और पति से भी ज्यादा ख्याल करने वाली, मुझे निभाने वाली और मुझे सुख देने वाली मेरी सासू थी। ऐसी सासू। यशस्वी सासू बनो, यशस्वी गुरु बनो और तपस्वी भी बनो। परिवार के लिए, शिष्यों के लिए, फैमिली के लिए, देश के लिए, ग्राम के लिए, समाज की सेवा के लिए कुछ कष्ट सहना पड़े, कष्टों को सह लेना। सबके कल्याण के लिए जो कष्ट सह लेता है वही तपस्वी होता है। याद रखना, परिवार बिखरने न पाए इसके लिए दुख भी सह लेना, तो तुम तपस्वी महिला कहलाओगी। तपस्वी महिला। वशेन्द्रियम जितानमानम धरदंडम विकारसु पारिच्छिकारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। जो जितेंद्रिय है, जिसका मन बस में है, जो अनुशासन रखता है, गलती करने वालों को दंड देता है, सोच परख करके कार्य करता, जिसके पास अत्यंत धैर्य है, कभी घबराता नहीं है, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य रखता है, उस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी आकर के निवास करती है, वहां पर कभी दरिद्र नहीं आता है। इसलिए धैर्य को कभी टूटने मत देना। ये सब नीति शास्त्र के श्लोक आपको सुनाता चला जा रहा हूं फर्राटे के साथ में। टाइम कम है, बंद होने वाला है प्रवचन, महाआरती होगी। धैर्य से बैठिए, अभी और अद्भुत बात सुनाऊंगा। अत्यंत कोपा कटुका च बानी दरिद्रता च सुजने सुबैरम। जो लोग आत्मीय जनों से बैर रखते हैं, पिता से बैर, भाई से बैर, देवरानी से बैर, जेठानी से बैर, सासू से बैर, बहू से बैर और पड़ोसी की खैर कुशल ले रहे, ऐसे लोगों की जिंदगी नरक हो जाती है। कृपया अपने घर में, कुटुंब में, परिवार में गम खा करके रहिए। आत्मर्क परित्यज परवर्गम समाश्रयत। सम भोजनम सम प्रीतित सम कथनम।
नीति शास्त्र कहता है अपने कुटुंबियों के साथ बैठकर कभी कभी भोजन भी करना चाहिए, कुटुंबियों के साथ बैठ करके कभी कभी एक दूसरे की बातचीत भी सुनना चाहिए, करना चाहिए, और कुटुंबियों से प्रेम भी करना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी स्वर्ग बनती है और दूर दूर रहने से, मुंह फुलाने से जिंदगी नरक बन जाती है। बजा सकते हो ताली, कोई बात नहीं। नीच प्रसंगा, जो लोग नीचों की संगत करते, नीच कर्म वालों की संगत करते, दुष्टों की संगत करते हैं, जिनके दोस्त सब नालायक है, उनकी जिंदगी भी नरक बनती है, क्योंकि दोस्ती का भी असर पड़ता है। जब चींटी जलती हुई लकड़ी से दोस्ती करती है, चींटी की गलती कोई नहीं है, लेकिन लकड़ी जलती है और चींटी की गलती नहीं है, फिर भी वो जल करके मर जाती है लकड़ी के साथ में, क्योंकि लकड़ी जल रही। और वही चींटी जब फूल की संगत करती है तो भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है। सोचिए, चींटी की कोई गलती नहीं, चींटी का कोई महत्व नहीं, केवल संगत बदल गई। फूल की संगत किया तो भगवान के मंदिर में चढ़ी, और भगवान के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ा था पेड़ा बर्फी, उसका भोग चींटी भी लगाती है। और जब चींटी जलती हुई लकड़ी का संग करती है तो लकड़ी के साथ खुद भी जलकर मर जाती है। इसलिए संगत करो तो अच्छे लोगों की करो, दुष्टों की संगत छोड़ दीजिए। कुंभकर्ण 6 कुंवार और मेघनाद ने रावण की संगत किया था तो रावण से पहले ही मार दिए गए थे, और विभीषण ने उसकी संगत छोड़ दिया था, राम की संगत किया था तो विभीषण को लंका का राजा बनने का अवसर मिला था। खड़े होकर जय बोलो दमदारी के साथ। विभीषण राजा बन गया, तुम खड़े होकर जय बोलो, हाथ लगाओ, दमदारी, ताकत। अब लगता है मुझे कि बिहार में भी एक आश्रम बनाना पड़ जाएगा मुझको, क्योंकि यहाँ के लोगों में अब दम लग रही है। और इस साल तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया मैं बिहार से। बिहार में एक छोटी सी कुटिया बना दूं क्या? बना दूं और यहीं रहूं बरसात में 1 महीना, 1 महीना तक चले प्रवचन, ठीक रहेगा? कमाल है। छोटी कुटिया बनाऊं कि बड़ी बना दूं? आश्रम बनाऊं कि कुटिया बनाऊं? झूठ मूठ बनाऊं कि सच में बनाऊं? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल, सब माताएं बैठ जाएं, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। सब माता बहन बैठ जाओ, पुरुष भी बैठो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, कुछ नहीं है, बैठ जाओ माता लोग। समेत सुत नारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, और भ्रष्ट लोगों की जो सेवा करता है उसकी जिंदगी भी नरक बन जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, श्रेष्ठ पुरुषों की, गाय की सेवा करोगे तो दूध मिलेगा, और गधी की सेवा करोगे तो लात मिलेगी, और कुत्ते की सेवा करोगे तो सुबह लेटरीन उठाने को मिलेगी। और यदि आपने किसी गुरु की सेवा किया है तो ज्ञान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा।
और यदि आपने किसी दुष्ट की सेवा किया है तो उसकी दुष्टता की प्रभाव से आपका भी पतन होगा। इसलिए महान पुरुषों की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, भारत माता की सेवा कीजिए और इस देश के लिए आप समर्पित होकर के देशभक्त बन जाइए, देश के लिए वफादार रहिए। याद रखना, जो रजाई तुम्हारी ठंडी को दूर करती है उस रजाई को संभालने का किसका कर्तव्य है? आपका है कि नहीं है? जो जिस देश की रोटी खाते हो, जिस देश की माटी में रहते हो, उस देश की रक्षा करने का कर्तव्य हमारा और आपका सभी का है। इसलिए देशभक्त बन करके हिंदुस्तान की रक्षा भी कीजिए और अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा कीजिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। और इस मेघौना की पावन धरा पर, इस भव्य पंडाल के अंदर पहली बार मुझको सत्संग करने का अवसर मिला हुआ है। इसकी दिव्यता देखिए। आपको ये मंडप पसंद आया कि नहीं आया? मुझको आ गया पसंद। आए हो तुम कहां से? कबीर साहब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन के पहले तुम कहां थे? तुम जहां से आए हो, कौन जगह से आए? ये किसको याद है? कौन बता सकता है कि मैं कहां से आया हूं? लेकिन यदि बता नहीं सकते हो तो कबीर साहब पूछते क्यों हैं? पूछते हैं, इसका मतलब है तुम बता सकते हो। किसको पता है कि मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा? किसी को मालूम? आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां? दो बात हुई, आना कहां से हुआ है और जाना कहां। आ तो गए हो, लेकिन कहां से आए हो? और जाओगे जरूर, मृत्यु होगी जरूर। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। संत कबीर कहते हैं आया है वो निश्चित जाएगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। वो राजा हो या रंक हो या फकीर हो। गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना। सीता जैसी पत्नी भी राम के साथ नहीं गई। राम भी चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, सीता जी भी चली गई, सब अलग अलग चले गए। गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना। जात कौरवे लागु न बारा, गए भोज जिन साजल धारा। और कौरवों को जाते हुए भी देर नहीं लगी। कौरव 100 भाई थे, फटाफट मर गए। कीचक भी 100 भाई था। कीचक राजा विराट का साला था। जिस समय राजा विराट के यहाँ उनके राजमहल में नौकरी करते थे, अर्जुन ने अपना नाम बदलकर ब्रहानल रखा था। और अर्जुन किन्नर बन गए थे, स्त्री बन गए थे। स्त्री जैसे बाल रखकर स्त्री के रूप में रहते थे। जब छिपना होता है, बचना होता है, तो स्त्री के कपड़े, स्त्री की वेशभूषा, स्त्री जैसे बाल पुरुष को रखना पड़ता है।
जब बाबा रामदेव को बचना था तो उन्होंने भी स्त्री की पोशाक पहन लिया था। स्त्रियों की पोशाक में बहुत बचाव है, ये साधारण पोशाक नहीं, इसलिए अपने अपने थैले में एक एक साड़ी भी रखा करो। क्योंकि इस संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि संसार में जिसका मन चंचल है वो बिजनेस में सफल नहीं हो सकता है, जिसका मन बहुत चंचल है, पागल है, दीवाना, और राजनीति में भी सफलता ज्यादा नहीं पा सकता है। याद रखना, सफलता किसी भी फील्ड में लेना हो तो मन को संभाल कर रखना पड़ेगा, तब ये मन तुमको मदद करेगा और सफलता के द्वार खोलता चला जाएगा। और मन को किन किन चीजों से संभालना पड़ता है? सबसे पहले तो मन को काम वासना से संभालना पड़ता है। कि काम वासना बहुत खतरनाक चीज है। तुम शादी कर लोगे, तुम्हारी पत्नी आ जाएगी, तुम्हें पति मिल जाएगा, तो भी मन चंचलता करेगा। तुम किसी सुंदर स्त्री को देखोगे, किसी सुंदर पुरुष को देखोगे, तुम्हारा मन मोहित होने लग जाएगा। इसको कहते हैं पागलपन, इसको कहते दीवानापन, इसको कहते लैला मजनू की दशा। तो इस दुनिया में कितने लैला मजनू घूम रहे हैं, चिल्लाते घूम रहे हैं, जान जा रही है, खोपड़ी के बाल उड़ गए हैं, खोपड़ी बची है खाली। हालत खराब। काम वासना में भी तुम्हारा आकर्षण ना हो, इसको नियंत्रित कीजिए। ये वासना क्या क्या तुमसे नहीं करा सकती है। कितने साधुओं को इस वासना ने मिट्टी में मिला दिया। बड़ा मान सम्मान था, कहीं फंस गए, आकर्षित हो गए, बस खीसे निकल गई, सब बिल्ली हो गई। पहले कहते थे मैं दिल्ली हूं, अब कहते बिल्ली हूं। इसलिए वासना से बचो। दूसरी चीज है लोभ लालच। लालच में जो फंस गया वो बहुत आगे जाने वाला नहीं, चोट्टा। ये चोट्टा आदमी, इस दुनिया में चोट्टी चोट्टा बहुत है। जो औरतें चोरी करे उसको चोट्टी कहते हैं, जो पुरुष चोरी करे उसको चोट्टा कहते हैं। और ये चोट्टों से संसार भरा है। तुम मोबाइल रख दो, 1 मिनट में चोरी ना हो जाए तो बता देना, इतना चोर भरा हुआ है। 100 में 90 चोर, और फिर भी भारत विकास की ओर। खूब मेहनत करो। एक दामाद अपने ससुराल को गया, गरीब दामाद था, बहुत गरीब नहीं था, मीडियम गरीब था। तो उसकी सासू ने सोचा दामाद को कुछ दे दूं। होली का समय था तो लड्डू बनाया और हर लड्डू के अंदर सोने की मुहर रख दिया और 2 पैकेट लड्डू, 2 किलो लड्डू बनाकर दामाद को दे दिया, घर ले जाओ, मेरी बेटी खाएगी, बच्चे खाएंगे, तुम खाना। तो दामाद वहाँ से लेकर चला। रास्ते में मन में सासू को गाली भी दिया कि सासू को बुद्धि नहीं, इतने लड्डू दिया, कौन खाएगा, हम 2-3 लोग घर में, ये 2 किलो लड्डू। और लड्डू से क्या फ़ायदा, हम गरीब आदमी, सब्जी खरीदने के पैसे नहीं, लड्डू पड्डू क्या करूँगा। तो उसने हलवाई की दुकान पर जाकर वो 2 किलो लड्डू बेच दिया। और बेच करके पैसे ले लिए और घर चला गया। रास्ते में सब्जी खरीद ली, आलू टमाटर। शाम को जब वो उसका ससुर था, वो शिक्षक था, स्कूल से पढ़ा करके वापस लौटा तो उसने सोचा आज होली है तो लड्डू लेकर चलूं हलवाई के यहाँ से। तो हलवाई की दुकान पर लड्डू लेने गया
तो वही 2 किलो लड्डू उसने तौला कर ले लिया, वही डब्बा वापस लाया और घर में लाया तो अपनी वाइफ को दिया कि लड्डू है, सबको 2-2 लड्डू खिला देना। जब वाइफ ने वो लड्डू देखा तो उसके होश उड़ गए, पसीना आ गया कि ये तो वही लड्डू है जो मैं दामाद को दिया था, ये वापस फिर यहाँ कैसे आया। तो वाइफ ने कहा कहाँ से लाए? बोले हलवाई के यहाँ से। तो उसने तुरंत मोबाइल लगाया अपने जमाई को कि वो तुमको लड्डू दिया था वो कहाँ है? बोले हलवाई के यहाँ बेच दिया, हमको पैसे की जरूरत थी। तो सासू ने कहा वाह वाह, एक वर कमला कर गहे कंचन बरसे नीर, माथे छत्र दरिद्र का बुंद न परे शरीर, बुंद न परे शरीर। एक और लक्ष्मी हाथ ऐसे करके आशीर्वाद दे रही हो और सोना बरस रहा हो बादलों से, कंचन बरसे नीर, जैसे पानी बरसता ना ऐसे सोना बरसे तुम्हारे लिए, लेकिन माथे छत्र दरिद्र का। अगर भाग्य फूटा है तो बूंद न पड़े शरीर, एक बूंद भी शरीर पर सोना की नहीं पड़ेगी, वो सब वंचित हो जाओगे। तो लड्डू में मुहर रखी थी, वो जमाई के घर तक नहीं पहुंची, वो फिर ससुर के घर में ही आ गई। याद रखना, भाग्य भी बहुत बड़ी चीज होता है, लालच करने से भी कोई ज्यादा मिलने वाला नहीं। तुम्हारी जितनी बड़ी बाल्टी है ना, कुआं में डुबाओगे उसमें पानी तो उतना ही भर कर आएगा। अब तुम उसको पूरे कुआं में हिलाते घूमो रस्सी से, खड़बड़ खड़बड़ करो, कोई मतलब नहीं। चुपचाप भर लो, निकाल लो, उतने ही आएगा। चाहे जितनी बार ऊपर निकालो, फिर पटको, फिर खटको। कितने लोग बाल्टी को 10 बार ऊपर उठाकर फिर अंदर डुबा देते हैं, सोचते इससे को डबल आ जाएगा। डबल वबल कुछ आने वाला नहीं है। बाल्टी की जो सीमा है उतना ही जलाएगा। ऐसे तुम्हारे भाग्य की बाल्टी जितनी बड़ी है उतना ही तुम्हारे प्रारब्ध में तुमको मिलने वाला है। और भाग्य की बाल्टी कैसे तैयार होती है? भाग्य की बाल्टी भाइयों और बहनों कर्म के द्वारा तैयार होती है। इसलिए कर्म को सुधार लो तो भाग्य की बाल्टी बड़ी हो सकती है।